क्या है। अब इलास्टिक को हम अच्छे से सेट कर लेंगे और सिरे वाले हिस्से पर इलास्टिक को बगैर खींचे हम सिलाई के दबाव के बराबर सिलाई लगा लेंगे। जी तो एक साइड पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इलास्टिक को अच्छे से सेट कर लेंगे और दूसरे सिरे पर भी इसी तरीके से बगैर खींचे सिलाई के दबाव के बराबर सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरीके से। जी तो ये सिलाई भी हमने लगा ली है। अब हाथों की मदद से प्रेस करते हुए हम इलास्टिक को बिल्कुल सीधा कर लेंगे और इलास्टिक को अच्छे से सेट करके इलास्टिक के बिल्कुल सेंटर में एक और सिलाई लगा लेंगे। जी तो इलास्टिक को खींचते हुए हमने इलास्टिक के सेंटर में सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हैं कि हमारी इलास्टिक बहुत ही नीटली स्टिच हुई है और शर्ट के बैक साइड का सेंटर पैनल तैयार हो गया है। अब हम बैक साइड के साइड पैनल्स रेडी कर लेंगे। साइड पैनल्स में चूंकि हमने इलास्टिक नहीं डालनी तो साइड पैनल के लिए हमने ये स्ट्रिप सिलाई करके तैयार कर ली है। अब इस डोरी पट्टी को भी हम बाल पिन की मदद से इसी स्ट्रिप के अंदर इंटर कर लेंगे ऐसे। इसी तरीके से हम दूसरे पैनल में भी ये डोरी पट्टी डाल लेंगे। दोनों पैनल्स में हमने अपनी सिलाई की हुई स्ट्रिप को या डोरी पट्टी को डाल लिया है। अब साइड पैनल के अंदर वाली साइड से डोरी पट्टी के किनारे को हम सिलाई कर देंगे। ये देखें इस तरीके से। तो डोरी पट्टी के सिरे को हमने साइड पैनल के साथ अटैच कर दिया है। इसी तरीके से हमने बकिया तमाम साइड पैनल्स में डोरी पट्टी को डालकर सिरे वाले हिस्से को साइड पैनल्स के साथ सिलाई लगाकर अटैच कर दिया है। अब फ्रंट और बैक के साइड पैनल्स तो रेडी हो चुके हैं। अब फ्रंट साइड के हमने इलास्टिक वाले पैनल्स को तैयार करना है। फ्रंट साइड के लिए हमने ये फोल्ड करके इलास्टिक ली है। इस फोल्ड की हुई इलास्टिक का साइज़ है 5 इंच। जो एक्स्ट्रा हिस्सा होगा इसे हम बाद में कट कर देंगे। पहले हम दोनों पैनल्स में ये इलास्टिक डाल लेंगे। जी तो इस तरीके से हमने दोनों पैनल्स में इलास्टिक डाल ली है। देखिए यहाँ पर एक बात समझने की है कि हमने इलास्टिक वाले हिस्से से बॉर्डर वाले पैनल समेत फ्रंट साइड के सेंटर पैनल को बैक साइड के सेंटर पैनल के इलास्टिक वाले हिस्से के बराबर रखना है। जिसके लिए हम फ्रंट साइड के सेंटर पैनल को इलास्टिक वाले पैनल के साथ अटैच करने से पहले बैक साइड के सेंटर पैनल के इलास्टिक वाले हिस्से के साथ नाप लेंगे। जिसके लिए हम बैक साइड के सेंटर पैनल को इलास्टिक वाले हिस्से से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखें ऐसे। और बैक साइड वाले हिस्से को अच्छे से बराबर करके सेट करके रख लेंगे। अब पहले हम सेंटर पैनल लेंगे। ये देखें यहाँ तक हमारे सेंटर पैनल की चौड़ाई है। अब ये सिलाई का मार्जिन है, ठीक है। अब जो इससे एक्स्ट्रा हिस्सा है इसका साइज़ है 3.25 इंच। सिलाई के मार्जिन के लिए हम इसमें 1/2 इंच मजीद ऐड कर लेंगे। यानी फ्रंट साइड के पैनल के इलास्टिक का साइज़ हम 4.25 इंच रखेंगे। जो एक्स्ट्रा हिस्सा होगा इसे हम कट कर देंगे और इलास्टिक के दोनों साइड पर सिरे वाले हिस्से पर हम बगैर खींचे सिलाई के मार्जिन के बराबर सिलाई लगा लेंगे ऐसे। ये देखें इस तरीके से हमने जो एक्स्ट्रा इलास्टिक है इसे कट कर देना है और इलास्टिक के इस सिरे पर भी बगैर खींचे हम सिलाई के दबाव के बराबर सिलाई लगा लेंगे। ये देखें ऐसे। इसी तरीके से दूसरे पैनल के भी हम सिरे वाले हिस्से पर सिलाइयाँ लगा लेंगे। जी तो हमने इलास्टिक के सिरे वाले हिस्सों पर सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हम इलास्टिक को ऐसे खींचकर इलास्टिक के बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। जी तो इलास्टिक के सेंटर में भी हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इलास्टिक वाले पैनल्स के साथ सेंटर पैनल अटैच कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। जी तो फ्रंट साइड के हमने सेंटर पैनल के दोनों हिस्से इलास्टिक वाले पैनल के साथ अटैच कर लिए हैं। ये सिलाइयाँ लगाने के बाद एक बार फिर हम फ्रंट साइड के सेंटर पैनल को बैक साइड के सेंटर पैनल के साथ मिलाकर चेक कर लेंगे कि दोनों का साइज़ बराबर